बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। जय श्री राधे। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठा लें। गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम जी। मेरे जो क्वेश्चन है वो समाज के प्रति व्यक्तिगत कुछ नहीं है, वो उसमें जो भी त्रुटि हो उसको क्षमा करना, क्योंकि मैं तो अज्ञानी व्यक्ति हूँ। नहीं बताइए। ठीक है। एक तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मैं धर्म पे कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं आपकी कथा हम सुनते रहते हैं। तो थोड़ा सा ये कि और जो अपने राम भगवान थे, तो राम भगवान ने अपने जो सीता माता को जो वनवास हुआ था, तो सीता माता को वनवास क्या धोबी के कहने भी हुआ था? उसके तो कई हेतु है ना वनवास होने में। अच्छा आप बताओ कि धोबी के कहने से यदि राम जी सीता जी को वनवास ना भेजते तो फिर सीता जी को सारे लोग गलत कहते रहते। नहीं तो क्या करते आप बताइए? राम जी को क्या करना चाहिए था? आप हाँ यही है। तो मैं आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था? मैं मेरी बुद्धि से बता रही हूँ, मेरा ऐसा कोई वो नहीं कि मैं बहुत वो हूँ। हाँ, कि मेरा मत ये कि सर उसको समझाना था ना। किसको? धोबी को अपन समझा, क्योंकि धोबी को समझाते। धोबी ने आरोप लगा दिया, उसको क्या समझाते? भैया तुम आरोप क्यों लगा रहे हो हमारी पत्नी पर? वो मान जाता? हाँ पहले बताओ मान जाता? अब वो मानते नहीं मानता, नहीं मानता। क्यों मानता? वो तो आरोप अरे वो मानता तो बोलता ही क्यों? पहले तो ये मानता तो बोलता ही क्यों? हाँ। तो आरोप लगाया। अब आप बोल रहे हो कि राम जी धोबी को समझाते। हाँ। समझाते नहीं मानता धोबी। अब आरोप तो लगा ही चुका। हवा तो मतलब बाजार में फैल ही गई ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बताओ कि राम को क्या करना चाहिए था? नहीं जैसे मैं मेरे मत पे बता रही हूँ, ऐसा वो कोई वो नहीं है। हाँ बताइए। है ना, मैं मेरे मत पे ये बताना चाहता हूँ कि समझाते। अब क्या होता है, जैसे मान लो समझाते नहीं समझता वो नहीं समझे। अब दूसरा कारण कि अब माता सीता तो वनवास चले गए, वो वनवास जाकर उनके तो कई कारण थे। ठीक है ना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी थी, है ना, और भी कई कारण थे। ठीक है। तो और अब जैसे माता सीता वनवास चले गई, और दूसरा कारण ये कि फिर अपनी जो धोबन थी उनका क्या हुआ? धोबी नहीं फिर तो उसने अपनी पत्नी को नहीं रखा ना। हाँ वो तो अब तो उनके साथ तो बुरा बन गया। अब वो तो सही थी, वो तो धोबन तो हाँ, धोबन की माता वो तो सही थी ना। बाकी सही थी। अब यदि प्रभु समझाते उनको तो यदि उनका भी कल्याण होता। और ठीक है, माता सीता को तो जाने थे वनवास। ठीक है, माता भाई समझाते। आजकल बाप अपने बेटे को नहीं समझा पा रहा है। हाँ वो तो सही है। आप भी दुनिया को समझा के देख लो, कौन समझ रहा है? तो राम जी धोबी को समझाते कैसे समझता? पहले तो ये सुनो कि ये धोबी पिछले जन्म में एक पक्षी था। सीता मैया जब छोटी सी थी तो एक तोता तोती को पकड़कर तोती राम कथा सुना रही थी, पकड़ के ले आई। वो तोती गर्भवती थी और तोती पिंजरे में जब डाला सीता मैया ने तो उसने बोला कि मुझे पिंजरे में मत डालो वरना मैं मर जाऊंगी। सीता मैया नहीं सुनी और वो पिंजरे में डाली और कुछ दिनों बाद वो तोती मर गई। तब तोती के तोते ने शाप दिया कि सीता जैसे तुमने गर्भावस्था में मेरी पत्नी को मेरे से दूर किया है, जब आप गर्भवती होंगी तो आपको आपके पति से दूर होना पड़ेगा और मैं ही कारण बनूंगा। वही पिछले जन्म का पक्षी इस जन्म धोबी बनकर आया और जिसके कहने से सीता मैया को वनवास हुआ। ये बात पद्म पुराण में लिखी है। सीता मैया ने बचपन में एक पक्षी को पिंजरे में डाला जिसका ये दंड था। जो कर्म प्रधान है, जो जैसे करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो उस करनी का फल सीता मैया को भी भोगना पड़ा। ये कथा ये समझा रही है कि कर्म दंड तो सबको भोगना पड़ेगा। इसमें दोष ना धोबी का है, ना धोबी का, ना राम का। बात समझने की, यदि समझ जाओ तो सब बात समझ में आ जाए, नहीं समझ पाओ तो आरोप लगाते रहो। राम दोषी नहीं है, राम जी राजा है और राजा का धर्म है प्रजा की बात सुनना। यदि धोबी की बात नहीं सुनते तो धोबी बोलता, समाज बोलती कि राम जी तो मनमाने राजा है, मनमानी कर रहे हैं। राम केवल पति होते सीता मैया के तो किसी के कहने से बिल्कुल ना निकालते, लेकिन राम जी केवल पति नहीं थे। उस समय राम राजा है और राजा का धर्म है कि वो प्रजा से, परिवार से ज्यादा प्रजा की बात को महत्व दे। ये राजा का धर्म होता। तो राम जी ने उस समय वही किया। अच्छा सीता मैया को वनवास ना भेजते, धोबी को राम जी चाहते तो धोबी को मरवा देते कि चल मैं तुझे फांसी देता हूं। हाँ। यदि राम जी धोबी को मरवा देते तो सीता पर लगाया गया आरोप सिद्ध हो जाता। बिल्कुल। फिर लोग क्या बोलते कि अच्छा गलत होंगी सीता मैया तब तो मरवा दिया। आप मुंह बंद करने की बात कर रहे हैं, धोबी का मुंह बंद करते तो लोग आरोप लगाते कि धोबी को पैसे दे दिए होंगे राम ने और मुंह बंद करवा लिया होगा, पत्नी गलत होगी। सीता मैया पे आरोप लगा हुआ था, अभी केवल आरोप था, लेकिन धोबी पे कुछ भी प्रतिक्रिया करते तो आरोप सिद्ध हो जाता। इसलिए धोबी को कुछ भी छेड़खानी राम जी ने नहीं की। सीता मैया को कहा कि वनवास में, अच्छा वनवास के दौरान लोगों को आधी अधूरी बात पता है। हाँ। जितने साल सीता मैया वनवास में, अच्छा सीता मैया को वनवास हुआ। हाँ। सीता मैया चाहती तो अपने मायके भी तो चली जाती। बिल्कुल बिल्कुल। जनक जी के यहाँ, वहां तो कोई दिक्कत नहीं थी। जंगल ही क्यों गई? वो तो बच्चों को अच्छी, क्योंकि बच्चों को संतों का संस्कार मिले। और आपको एक बात और बताऊं, जितने समय सीता मैया वनवास थी उतने समय वहां जनक जी और जनक जी की पूरी सेना वहां सीता मैया की सुरक्षा में थी।
उतने समय जनक जी वहीं थे सीता जी के पास। और जब सीता जी का वनवास हुआ जिस दिन, उस दिन भी संयोग से जनक जी अयोध्या में ही थे। बिल्कुल। सीता मैया का वनवास हुआ, जनक जी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। कहीं सुना कि जनक जी को कोई दिक्कत हुई? जनक जी जानते हैं कि धर्म क्या है। ये आज के लोग समझते नहीं है कि धर्म क्या है, राम क्या है। रामो विग्रहवान धर्म। जब सीता के पिता जनक को आपत्ति नहीं हुई तो ये जो समझते नहीं वो आपत्ति करते फिरते हैं, राम जी ने गलत किया, राम जी। अरे जब सीता मैया के पिता को आपत्ति नहीं है, तुम कौन होते हो आपत्ति करने वाले? पहले पूरी बात तो समझो, पूरा प्रसंग तो समझो। राम को समझना इतना भी तो सरल नहीं है। सीता शंकर जी की पत्नी माता सती मोहित हो गई राम जी की लीला पर कि कैसे राम भगवान हो नहीं सकते, पत्नी के पीछे रो रहे हैं। शंकर जी की पत्नी नहीं समझ पाई जिन राम को, उन राम को हम और आप कितना समझ पाएंगे। मोहियंत यत सूर्या, बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझ पाए जिन राम को, उन्हें आप और हम कितना समझ लेंगे। आरोप लगाना बहुत आसान है किसी पर, बिल्कुल। लेकिन उसकी मजबूरी समझना, उस प्रसंग का पूरा अभी और गहरी बातें हैं, आपको क्या बताएं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब अपन सूर्य भगवान को जब जल चढ़ाते हैं तो क्या होता है कि जैसे कि उसकी पूरी किरण आना चाहिए जब हमको जल चढ़ाना चाहिए, या फिर उसका सिर्फ प्रकाश? सूर्य उदय, देखो सूर्य अस्त तो होता ही नहीं है। हाँ, सूर्य सुबह 4 बजे से जल चढ़ा सकते हैं कभी भी आप। अच्छा। सूर्य भगवान सामने हो या ना हो, जल चढ़ा सकते हैं। और सामने किरण है, जल टकरा के, जल से किरण टकरा के जो शरीर में पड़ती है वो प्रभावी होती है। वो छत पे से प्रकाश से आता है, उसके कारण वो भी सही है। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन ये था गुरु जी, जैसे मैं जो क्वेश्चन कर रही हूँ ये कोई समाज के लिए महत्वपूर्ण है, और समाज के लिए महत्वपूर्ण है। मैं जैसे आपका राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है? कुछ इसके बारे में सोचा? मैं राजनीति में कहाँ आ रहा हूँ? नहीं, ये क्वेश्चन पूछने का ये महत्व है क्योंकि ये जो आपके द्वारा जो सेवा हो रही, वो जो हमने आपकी सेवा देखी और जो हम देखते आ रहे हैं, समाज देखते आ रही है, यानी अभी कम से कम 10% या फिर 5% व्यक्ति आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, और अच्छे काम से आपसे प्रेरित हो रहे हैं। यानी मैं मानने कि आपसे और व्यक्ति यानी कम से कम एक। तो आप क्या चाहते हैं, मैं चुनाव लड़ूं? नहीं, कहने मतलब ये कि आप यानी उसमें आएंगे तो अपने को कुछ पावर मिलने के बाद में कुछ अपन और ज़्यादा सेवा कर पाएं। आप ठीक कह रहे हैं ना, जैसे अपनी जो राष्ट्रीय, अपनी जो गौ माता को चिंता ना करो, आगे जब जरूरत पड़ेगी तो प्रधानमंत्री का ही लड़ लेंगे। बिल्कुल। अभी तो मोदी जी बढ़िया चला रहे हैं। यही चाहता हूँ बस। मेरे पिताजी भी यही चाहते हैं। पीछे बेटा आपको सुन रहे हैं, मेरे पिताजी आपको प्रधानमंत्री बनता देखना चाहते हैं। नहीं, अभी वैसे देखो मोदी जी बढ़िया काम। देखो हमारा उद्देश्य प्रधानमंत्री बनना नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि जो प्रधानमंत्री पद पर है वो धर्म से चले। हाँ, जो भी बैठे उस पद पर वो धर्म से चले और धर्म का पालन करे। जब धर्म की हानि होती है तो फिर किसी को भी, चंद्रगुप्त को, सामान्य बालक को सम्राट बना के बैठना चाणक्य जानते हैं। बिल्कुल। तो जरूरत पड़ी तो आपकी सेवा में आएंगे, पर अभी जरूरत नहीं है। अभी मोदी जी हैं, योगी जी हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये लोग कर रहे हैं, जब ये लोग नहीं करेंगे तो फिर आएंगे अपन लोग। बिल्कुल। और सर चौथा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि जो गुरुकुल की जो इतनी अच्छी बढ़िया सुविधा है, उससे सर आपके यानी अभी हमने गुरुकुल देखा और देखते आ रहे हैं जब से शुरू हुआ जब से, तो ये चाहते हैं कि अपने पूरे भारत देश में ऐसे गुरुकुल की आवश्यकता है। होगी, चिंता ना करिए, हो ना? ठीक है, होगी, निश्चिंत रहिए। ठीक है। अब सबको थोड़ा थोड़ा बात करिएगा, सबको मौका मिले हैं सब। जय श्रीमन नारायण, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं रोज है ना राधे राधे का जप करती हूँ और एक रजिस्टर का पेज डेली डेट नोट करके लिखती हूँ, तो 2 रजिस्टर मेरे फेल हो गए 6 महीने में। तो उनको जो फेल हो गए मैं उनको पूरे चुंदड़ी से तैयार करके लाई हूँ रजिस्टर को, तो मुझे वो कहाँ चढ़ाने चाहिए? राधा बैंक है यहाँ संतों के पास, राम नाम की, वहाँ जमा कर देना। यहाँ पे वृंदावन में? हाँ है, कई जगह है। अच्छा, या फिर बरसाना में? हाँ, कहीं भी जमा कर। बरसाना कल जाने का है 84 कोस में, तो लेके जाओ। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि पुरुष और नारी का मतलब इस धरती पे सबसे अहम कर्तव्य क्या है, वो बता दीजिए। पुरुष नारी दोनों एक दूसरे का सम्मान कर लें जी, एक दूसरे का आदर करें जी, इतना कर लें तो भी जीत है जी। जो आपस में लड़ते रहते हैं बस वो गलत है जी। एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के पूरक हैं ये स्त्री और पुरुष जी, आए हैं प्रेम से रहें जी। आजकल बस पति पत्नी स्त्री पुरुष प्रेम से रह नहीं रहे हैं, इसलिए पूरा बवंडर चल रहा है। मेरी शादी को तो 23 साल कंप्लीट हो गए और मैं अपने मतलब पतिदेव के साथ अच्छे से रहते हैं। आप अच्छे हैं, समझदार हैं, ऐसे सब हो जाएं जी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मेरा एक लड़का है 22 साल का, तो जैसा धुंधकारी है ना तो बस उसके जैसा है, धुंधकारी के जैसा। हाँ, मुझे बहुत तकलीफ देता, इतना तकलीफ देता कि मेरे को मालूम है। तकलीफ देता है मुझे, उसको सब मुझे लोग बोलते क्या देता है बेटा? लोग बोलते कि वो पीता और पूड़े, वो क्या बोलते खर्रे खाता और पूड़े खाता, कोई बोलता गांजा भी पीता। तो आपकी बात नहीं सुनता? मेरी बात सुनता नहीं। शादी हो गई? नहीं, 22 साल का जो सिर्फ। लाए हो उसको? नहीं, वो आता नहीं ना, भगवान को मानता नहीं वो।
तो आपकी बात भी नहीं सुनता? नहीं। घर पे आता है कि नहीं? घर पे जाता, लेकिन मैं कुछ पैसे वगैरह नहीं देती तो उधारी करके रखता और फिर घर में के पैसे चुरा के लेके जाता। पति आपके? पति नहीं है, एक लड़का मैं छू। एक ही लड़का है, बिगड़ गया? हाँ। उसको लाओ मेरे पास सुधारे। वो आता नहीं, भगवान का नाम नहीं लेता, वो बोलता कि तू घर छोड़ के चले जा। और मैं ये सब घर भी बेच के उधर अमेरिका चले जाता, यहाँ नहीं रहता, बोलते ये देश में। मैंने घर भी, मैं जॉब करती थी गवर्नमेंट का दवाखाने में हेल्थ में, और फिर मैंने घर वगैरह बांध के रखा, उसके लिए सब करा। तो आप बोलता ये घर में तू चली जा, घर में से यहाँ रहने का नहीं। उसको लाना हमारे पास। यदि कुसंग से बिगाड़ सकता है तो सत्संग सुधार भी सकता है। नहीं ना सर, अपन घर पे गुरुजी मैं भागवत सुनती ना आपका, तो वो टीवी बंद कर डालता, सुनने नहीं देता मुझे। उसको लाओ हमारे पास। भैया आप सत्संग में कभी देखो, इसलिए कहते हैं तीर्थों में आओ तो अकेले ना आओ, बच्चों को भी लाओ। बच्चे थोड़ा बहुत सुनेंगे, कुछ तो संस्कार बनेगा। और अपन पैसे नहीं दे, फिर क्या करता, अपन बैंक में पैसे लेके डाल देते, फिर मुझे पेंशन मिलती गुरुजी, तो फिर मैं बैंक में पैसे रखती, तो बैंक में से फोन पे से पैसे निकाल लेता। नहीं, फोन से कैसे? अच्छा आप, अच्छा मोबाइल के द्वारा कैसा निकालता मुझे मालूम नहीं है ना, फोन में कि अभी तो आप सब में कोड लगा के रखो, बैंक में बोलो कि भाई ऑनलाइन बंद कर दो, आप ऑनलाइन सिस्टम बंद कर दो अपना। हाँ। बच्चा नहीं चला पाएगा, आप अपना चेक का सिस्टम रखो। तो लोग क्या बोलते हैं, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दे दे उसके नाम का, अपन रिपोर्ट दे के उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी ना गुरुजी। नहीं, जिंदगी खराब नहीं होगी, उसको मेरे पास लाना जैसे भी आए। तो नहीं गुरुजी, इसलिए मेरा कि नहीं वहाँ रहने को मैंने, मैं बोली यहाँ के आप मैंने पूरा गुरु दीक्षा लिए और यहाँ दासी बन के अपनी गौरी गोपाल भगवान नहीं, ये तो आपका है, सेवा करो, पर बेटा भी क्यों बिगड़ा, उसको लाओ ना, उसको भी सुधारेंगे। पर नहीं आए तो क्या करूँ मैं? उठा के लाओ, बिल्कुल 4 लोग उठाओ के बुलवाओ यहाँ। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, मैं 84 कोसीय यात्रा में हूँ और ऐसी व्यवस्था हमने नहीं देखी, हरिद्वार हो या वृंदावन, अयोध्या, कहीं भी, बनारस, कहीं भी ऐसी व्यवस्था। 700-800 लोगों को लेकर चलना, सुबह 5 बजे भोर से नाश्ता पानी, खाना पीना, आना जाना, सारी व्यवस्था भगवान के सिवाय कोई नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभु जी आप स्वयं प्रभु के रूप में हैं, अपना रूप आप लोगों को दिखाइए। भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा लोगों को कि मैं भगवान हूँ, राम ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, लेकिन आप स्वयं भगवान हैं, अपने रूप को दिखाएं। दूसरी बात है गुरुजी कि हमारे धर्म जो सनातन धर्म है, इस पर जो है पहले तो एक कंस था, अभी हमारे सनातन धर्म के लोग ही कंस बने घूर रहे हैं। सही है, कुछ लोग हैं ऐसे। अभी जो है जगह जगह पे ये जो आध्यात्म चर्चाएं होती रहती है, प्रवचन कथा जो हो रहा है, 2, 4, 5, 10 लोग जो हमारे धर्म की प्रचार में लगे हुए हैं, इससे लोगों में काफ़ी जो है विद्रोह की भावना हो गई है। हमारे धर्म के हिंदुओं को ही लोग भड़का रहे हैं। हाँ, और मिशनरीज लोग जो है देहात सुदूर क्षेत्र में लोगों को क्रिश्चियन धर्म में ले जा रहे हैं। सही है। मुस्लिम लोग जो है अपने धर्म में ले जा रहे हैं। उन लोगों का मोनोपोली चला नहीं भारत पर, चूंकि हिंदू सब सोए हुए थे, आपने जगाया। हम सनातनी संगठित हो जाएं तो क्या मजाल किसी के किसी सनातनी का कोई धर्मांतरण करा ले। आपने केवल हिंदुस्तान को नहीं, पूरे विश्व को जगाया है। हमारे सनातन संत के जो भी संत लोग हैं आज, वो पूरे विश्व को जगा रहे हैं, तो उन लोगों का मोनोपोली सफल नहीं हो पा रहा है। तो हमारे ही लोगों के बीच में जयचंद बन करके, एक कंस नहीं कई कंस बन करके जो है सो घूम रहे हैं। जैसे जो है सो जरासंध के ससुर थे, भगवान कृष्ण जो है उनको 17 बार हराए, बिल्कुल, हाँ, बराबर हारते रहे। तो हमारे ही बीच में, तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि पुरुष लोग, साधु संत महात्मा लोग, सभी लोग हमारे, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया लोगों का, तो धर्म धीरे धीरे हमारी संख्या घटती जा रही है, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब जैसे आपकी उम्र के लोग हैं ना, बूढ़े लोग जी, जितने भी भारत में बूढ़े लोग हैं, जिनकी दाढ़ी मूछ बाल सब पक चुके हैं, जी जी, ऐसे लोग क्या करें कि आप लोग सारे बूढ़ों का एक संगठन बना के, क्षेत्र में जितने बूढ़े हैं जी, जी, और अपने क्षेत्र में जितना धर्मांतरण हो रहा है, सबको खदेड़ बाहर करो आप लोग, बूढ़े लोग, क्योंकि आप लोग यदि बढ़ेंगे तो बच्चे बढ़ जाएंगे। भाई बूढ़ा यदि एक कदम बढ़ा, मैं तो अपने रांची झारखंड का निवासी हूँ और रांची झारखंड में मैं सभी को जगाया हूँ। आप अपने बूढ़ों का संगठन बनाओ और जितना भी धर्मांतरण, जहां हम आपके द्वारा भारत के हर बूढ़े से निवेदन कर रहे हैं कि हर बुजुर्ग को आपने सनातन की रक्षा कर, आप भी तो सैनिक हैं, सनातन की रक्षा 23 घंटे बिजनेस व्यापार को दीजिए, पर 1 घंटा निकालकर 24 घंटे में से अपने धर्म को दीजिए। केवल धर्म और रक्षति रक्षिता, लेकिन मैं धर्म को दीजिए। सब मैं एक बात चाहता हूँ गुरुजी, हाँ, कि पुरुष लोग के ही केवल जवाबदेही नहीं है, ठीक है, कारण कि दुर्गा जी जब तक खड़ा नहीं हुए, महिषासुर का मर्दन नहीं हुआ। बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं जिनके बाल पक गए हैं, तो हमारी महिलाओं को भी झांसी की रानी बनना पड़ेगा। सही है, सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बूढ़ी माताएं, घर की रक्षा के लिए, ये केवल लड़े बसना कि घर में बहू सास की लड़ाई चल रही है, नहीं, केवल देश के लिए लड़ना है। हमारे मूर्ति को, विष्णु के मूर्ति को बनाने के लिए कहा जा रहा है कि आप मूर्ति बना लीजिए। दारू पीने के लोग को सिखाया जा रहा है, हमारे धर्म पर हो रहा है। हमारे
331 वर्ष मुगलों ने शासन किया, मैं हिस्ट्री पढ़ा हूँ जी। और 190 वर्ष जो है सो अंग्रेजों ने शासन किया। इसके पहले हमारे बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ। अशोक ने कलिंग पर जब विजय प्राप्त किया, उनको जो है सो ज्ञान प्राप्त हुआ, तो बुद्धम शरणम गच्छामि में आ गए। पूरे भारत में बुद्ध का जो है सो धर्म का प्रचार कर दिए और धर्म का प्रचार धीरे धीरे हमारे सनातन के लोग फिर जगे, तो फिर जो है सनातन धर्म आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा धर्म की रक्षा के लिए स्त्री पुरुष बच्चा सियान बूढ़ा जवान सभी को जो है सो जागृत होना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं दादाजी, आप सब जागरूक हो जाइए और जहाँ क्षेत्र में नजर आए धर्मांतरण टूट पड़िए। राधे 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 राधे। बोलो जी, मैं पूछना चाह रही हूँ सरम भैया हैं, पूछना चाह रही हूँ कि जब से आपसे जुड़ी हूँ 5 साल से, तो सही करी हूँ, पर उसके पहले जो पाप हो गया हो तो क्या करना चाहिए? पाप दोबारा रिपीट ना हो। गलती करने के बाद यदि गलती को स्वीकार किया जाए और सुधार कर लिया जाए और भगवान की शरण में चले जाया जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं। जी, मैं तो शरण में हूँ, पर जो पाप हो गया हो, जैसे जीव हत्या, मीट मुर्गा दुनिया तो आप मुर्गा मुर्गा सब खाती थी पहले आपसे जुड़ने के पहले तो मुर्गा मछली सब इसीलिए खाते। हम लोग के यहाँ वो खस्सी पटरू पड़ता है वो देवता को जी, तो वो प्रसाद के रूप में लोग कहते हैं खाओ खाओ। हम खाना नहीं चाहते थे, मतलब जब खाते थे तो कोई बेचैनी होता था, कटता था तो हम रोते थे, लेकिन अब नियम था। हाँ जी, अब तो ये परंपरा बंद आप लोगों ने बिल्कुल अभी भी है। कितनों कहते हैं, लोग नहीं मानता कि वो भूत आ जाता है, पकड़ लेता है, क्या करता है। वो गया जिला में अभी ऐसा है कुछ। धीरे धीरे जागरूकता आ रही है जी, लोग जागेंगे जी। हम तो बहुत चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आपने अपने को ठीक कर लिया, ये भी बहुत कम नहीं है। तो भागवत करा सकते हैं। हाँ, तो बोले हैं कोई कि मतलब बैठ के संस्कृत में सुनिए। हाँ, अभी 4 तारीख से पोथी पाठ होंगे, करा लीजिए। जी, अभी तो नहीं तुरंत, अब तो जाना जब आपका मन हो। जी जी, बहुत बहुत राधे राधे। खुश रहिए गुरुजी। राधे राधे जी। गुरुजी, ध्यान करते हैं तो मन नहीं लगता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? मन भटकते रहता है इधर उधर। मन लगाना पड़ता है, लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। हाँ, तो कैसे लगाऊं गुरुजी? प्रैक्टिस करना होता है। जैसे आप रेगुलर कथाएं सुनिए, धीरे धीरे से सब काम होगा। बिल्कुल। धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। जी। आम कभी भी लगाओ, कितना भी पानी कभी भी डालो, पर वो फलेगा अपने सीजन पे, अपने मौसम पे। ऐसे ही है कि आप करते रहिए भक्ति, ध्यान और सत्संग, लेकिन जब भगवान की कृपा दृष्टि होगी तब ध्यान लगना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप सत्संग करिए, कीर्तन करिए, प्रयास करिए, ध्यान लगेगा जब उनकी कृपा हो जाएगी। ठीक है, प्रयास आप करिए, कोशिश आप करिए, मन को एकाग्र करिए प्रैक्टिस से। ठीक है, थैंक यू। सीताराम गुरुजी। सीताराम जी, मैं सुबह से आपकी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तब जाकर आपसे बात हुई गुरुजी। बात तोड़ने की? जी, बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुबह जब आपसे वहाँ भी कहा था, वहाँ मिले थे। बोलो बोलो। जी गुरुजी, मैं कल शाम 7 वाली ट्रेन सहारनपुर यूपी से और यहाँ मथुरा के लिए पाया था, तो वहाँ से मैं कई दिन से घर पे भी कह रहा था कि मुझे देखने आ गुरुजी, बात करनी है, गुरुजी से मिलना है। तो वो ये कह रहे थे कि नहीं चले गए, होगी बात। फिर बस ऐसे ही बार बार कह रहे थे कि फिर चले गए, अब नहीं, इस दिन चले गए, इस दिन। तो मैंने कल क्या किया, चुपचाप अपना बैग लिया, उसमें कपड़े थे और वो लेकर वब आ गया। तो अब यहाँ मथुरा से वृंदावन आके पता चला कि जो कमरा वगैरह देते हैं, कागज़ दे, ID वगैरह चाहती है उसमें। तो यहाँ पे मेरे पास अब ID भी नहीं है, फ़ोन है, फ़ोन भी जल्दी में घर पे ही छूट गया मेरा। तो अब यहाँ पर थोड़ा बहुत इनसिक्योर फील हो रहा गुरुजी। अब उसके लिए मैं क्या करूँ गुरुजी? तो क्या करने आए हो वृंदावन, क्या भाव है आपका? जी भाव तो बस सिर्फ आपको ही देखना था गुरुजी, बस आपसे बात करनी थी, आपसे मिलना था जी। कई सालों से आप कथा सुनता हूँ और बस आपको देखने की थोड़ी सी लालसा थी, थोड़ा सा वृंदावन घूमना था, बस यही था गुरुजी। तो आपका दर्शन हो गया बिहारी जी का वृंदावन? जी जी हो गया गुरुजी। और हमारे लिए कोई सेवा हो तो बता दो। जी सेवा बस यही है, देखा आज की रात कट जाए, बाकी कल सुबह देखेंगे अपना तो चले जाएगी आज की रात। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, आराम से यहीं सो जाना। ये छोरा बात करना चाहे। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा एक प्रश्न है। जो राम सेतु बना था और उस राम सेतु पे राम नाम लिखा गया था और उसी राम नाम पे सब पैर रख के चले गए, तो वो राम नाम का अपमान नहीं हुआ? ये बताओ, राम सेतु जिन पत्थरों से बना था वो पत्थर कितने बड़े बड़े थे? इतने बड़े थे, बहुत बड़े पत्थर थे। हाँ। मतलब इतना बड़ा पर्वत था कि जैसे इतना एक गिरिराज जी जैसे हनुमान जी गिरिराज जी को भी तो वहीं लेके जा रहे थे। हाँ। वो तो काम पूरा हो गया तो उनको यहीं स्थापित कर दिया। इतने बड़े चट्टान, इतने बड़े बड़े पर्वत, एक तरफ रख दिया, लिख दिया राम नाम। अच्छा। एक तरफ जहां राम नाम लिखा था उस तरफ पांव क्यों रखा जाएगा? वहां पांव नहीं रखा गया। और जहां जोड़ था, जैसे दो पत्थरों के बीच में जोड़ था, वहीं राम नाम लिख गया।
दोनों चिपक गए और बाकी अब जैसे इतना बड़ा पत्थर है हाथ के बराबर, तो यहाँ पे राम राम लिख दिया, राम नाम, और यहाँ से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं किनारे की तरफ जहाँ से जोड़ था वहीं पे। थैंक यू। बस जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी आपके चरणों में इस दासी का कोटि कोटि प्रणाम। मैं टोरंटो कनाडा से आई हूँ, इंदिरा पालीवाल, और मैंने पिछली मार्च में भी क्वेश्चन किया था। मेरा क्वेश्चन सिर्फ रामचरितमानस को लेकर रहता है, क्योंकि मैं वहाँ राधा कृष्ण मंदिर में सीनियर्स को रामायण एक्सप्लेन करके सुनाती हूँ। 1 घंटे का प्रोग्राम देती हूँ हिंदी में। तो सुंदरकांड में एक दोहा आता है कि जो संपत्ति से वे राव नहीं, दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण नहीं, दीन सकुच दीन रघुनाथ। तो इसका आंसर तो ये है, अर्थ तो ये है कि जो संपदा रावण को मिली थी 10 सिर देने के बाद, तो वो संपदा भगवान ने सकुच के विभीषण जी को दी। तो सारी संपदा तो भगवान की है, तो भगवान को सकुचाना क्यों पड़ा? सुनो, जो संपत्ति शिव राव नहीं, जो संपत्ति मतलब लंका का राज्य, जो संपत्ति शिव राव नहीं, तो शंकर जी ने जो संपत्ति रावण को दी, जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीन दिए 10 मात, 10 सिर रख दिया राम भोलेनाथ जी के चरणों में। तब भगवान शिव ने जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीन दिए 10 मात, सोई संपत्ति विभीषण नहीं, सकुच। अब यहाँ प्रश्न ये है कि राम जी सकुचा क्यों गए? तो सकुचा इसलिए गए कि राम जी विभीषण को, अभी रावण मरा नहीं है, अभी रावण लंका का राजा है जी, और विभीषण केवल शरण में आया जी। तो राम जी ने विभीषण का राज्य तिलक कर दिया जी, और कहा कि मैं तुझे लंका का राजा बना रहा हूँ। अच्छा, सकुचा क्यों गए? सकुचा इसलिए गए कि लंका का राजा तो मैं बना रहा हूँ विभीषण को, पर लंका का राजा तो अभी मरा ही नहीं है, अभी गद्दी खाली हुई नहीं जी, और मैंने इनको दे दी। एक तो ये सकुचा गए। दूसरा, राम जी से पूछा कि आपने विभीषण को लंका का राजा बना दिया, यदि रावण आपकी शरण में आ गया तो आप रावण को मारोगे नहीं जी, और रावण को मारोगे नहीं तो रावण लंका का राजा है, और आपने विभीषण को बोल दिया कि लंका का राजा, तो फिर लंका के 2 राजा कैसे होंगे? तब राम जी बोले कि नहीं, राम जी सकुचा गए कि नहीं, यदि रावण मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं रावण को अपने बैकुंठ का राजा बना दूंगा, पर विभीषण को लंका का राजा बनाऊंगा जी। थैंक यू गुरु। इसलिए राम जी सकुचा गए, सकुच दीन ही रघुनाथ जी, इसलिए सकुचा के राम जी ने दिया। अच्छा, राम जी सकुचा इसलिए भी गए कि देखो विभीषण मेरी शरण में आया है जी, और विभीषण अभी तो मेरे पास भी कुछ नहीं है इसके सम्मान के लिए, लेकिन इस शरण में मेरी आया है, तो मैं इसे लंका का राजा बना रहा हूं, क्योंकि राजा बनाने के लिए तो पूरा प्रोसेस चाहिए, समुद्रों का जल चाहिए, नदियों का जल चाहिए, सब पूरा प्रॉपर। लेकिन राम जी बोले कि मैं केवल समुद्र का पानी लेके तेरा अभिषेक कर रहा हूं, तो सकुचा गए राम जी कि जो प्रोसेस पूरा है, अभी देख समय अभाव में वो कर नहीं पा रहा हूं, तो इतना सा कर रहा हूं, पर भरोसा रखना इतने में, यदि इतना हुआ है इतना भी होगा, तो इतने कर रहे हैं, इतना बाकी है, इसलिए सकुचा गए जी। धन्यवाद गुरु जी। श्रीमन नारायण जी मैया, कैसी हो मैया? कान में नहीं, बताओ बताओ। आप कहते कि वो सूर्य भगवान को जल चढ़ाते पैरों पे नहीं आना चाहिए, और वो कहते प्रदीप मिश्रा महाराज जी कि वो तो पूरे शरीर पे आना चाहिए, पैरों पे भी चढ़ना चाहिए। कौन सा जल? सूर्य भगवान को जल चढ़ाते जब, तो वो सूर्य भगवान को जो जल हम चढ़ा देते हैं ध्यान नहीं है। सूर्य भगवान को जो जल हम चढ़ा देते हैं, जल चढ़ाने के बाद वह जल जो अर्पित हो गया, वह हम चढ़ा चुके भगवान को, शरीर में स्पर्श ना हो उस जल का, ये विधान है। संध्या का भी जल हम लोग उसको विधान यही है कि स्पर्श ना हो पाँव में। और जो लड्डू गोपाल को शंकर जी को साथ में नहवा लेते, तो वो नहवाना चाहिए साथ में कि नहीं? किसको? लड्डू गोपाल को, भगवान सब और जय गणेश जी और शंकर जी, सबको नहवा। तो वो चरणा में शंकर जी का फिर पी लेते उसको। गोपाल जी नहवा दो, शालिग्राम जी नहवा दो, मतलब गोपाल जी शालिग्राम जी के पति नहवाएंगे, तो गोपाल जी नहवा के चरणामृत ले लो, फिर बाद में सबको रख के स्नान करा लो। तो शंकर जी को भी उसमें साथ में नहवाते? बाद में शंकर जी को भी नहवा सकते हैं सब। तो वो चरणामृत तो ले ही लेते, शंकर जी का भी रहता है, इसलिए गोपाल जी को अलग कर लो ना, अलग नहला लो। अच्छा, वो जल निकाल लो। चलो
एक भजन, एक कृष्ण भगवान का भजन। मिट्टी नहीं खाई मैया सौगंध खवाए ले ओ, मिट्टी नहीं खाई मैया सौगंध खवाए ले ओ, मारो माती मैया मुझसे बचन हराए ले ओ, मारो माती मैया मुझसे बचन हराए ले ओ, गंगा की खवाए ले ओ मैया जमुना की खवाए ले ओ, गंगा की खवाए ले ओ मैया जमुना की खवाए ले ओ, सरयू मैया पे हाथ रखे वाए ले ओ, सरयू मैया पे हाथ रखे वाए ले ओ, मारो माती मैया मुझ बचन हराए ले ओ, मारो माती मैया मुझ बचन हराए ले ओ, चंदा की खवाए ले ओ मैया सूरज की खवाए ले ओ, चंदा की खवाए ले ओ मैया सूरज की खवाए ले ओ, तारा गण पे हाथ रखे वाए ले ओ, तारा गण पे हाथ रखे वाए ले ओ, मारो माती मैया से बचन हराए ले ओ, मारो माती मैया मुझ बचन हराए ले ओ, गैया की खवाए ले ओ मैया बछड़ा की खवाए ले ओ, गैया की खवाए मैया बछड़ा की खवाए ले ओ, ग्वाले बाले पे हाथ रखे ले ओ, ग्वाले बाले पे हाथ रखे वाए ले ओ, मारो माती मैया मुँह से बचन हरा ले ओ, मारो माती मैया मुँह से बचन हराए ले ओ, दूधा की खवाए ले ओ मैया दहिया की खवाए ले ओ, दूधा की कितना सुनाओगी मैया और कितना सुनाओगी। बहुत अच्छा भजन था, लेकिन बस आगे के अंतरे हम बना लेंगे और आपने बता दिया, मैं गाऊंगा इसको अभी। और अब आगे की हम कड़ी कितनी बना के दे दें आपको बताओ। राधे राधे महाराज जी। हाँ मैया आपके चरणों में अच्छा भजन था मैया का, ताली हम गाएंगे इसको, गाएं कथा में सुनाएंगे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। महाराज जी मैं 84 कोस की यात्रा कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और महाराज जी मुझे गुरु मंत्र लेना है। जिनको गुरु मंत्र लेना है 84 कोस के यात्रियों को, तो परसों एकादशी है, तो परसों सुबह ना आप लोग चलने के पहले 6 बजे आ जाइए, 5:30 बजे। 5:30 हाँ तो यहीं आ जाइए, तो यहीं सबको दे देंगे। नहीं यहीं सब आ जाएंगे तो यहीं हो जाएगा, 5:30 बजे आ जाना। एकादशी मतलब 1 तारीख को। हाँ हाँ। और महाराज जी मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी यहाँ भागवत कराऊँ आपसे। बिल्कुल, बिहार जी आपको खूब सामर्थ्यवान बना। राधे राधे। खुश रहिए। पहले तो सभी लोग एक बार प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सभी भक्तजनों को राधे राधे। गुरु जी मेरा जो सवाल है वो मेरे लिए अन्यथा सभी जितने भी युवा मेरे भाईजन मेरे उम्र के हैं उनके लिए है कि आज इस समय इस युवा अवस्था में जितने भी युवा जन हैं वो भटक जाते हैं, नशे के मार्ग पे चले जाते हैं, गलत मार्ग पे चले जाते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि वो किस काज को करें, अपितु वो किस काज के लिए सृष्टि में आए हैं, भगवान ने इनको किस काज के लिए भेजा है। मेरा भी यही प्रश्न है आपसे कि कैसे एक मार्ग बताइए जिससे कि ज़्यादातर युवा किसी एक मार्ग पे चल के ये पता कर सकें कि वो किस काज हेतु इस सृष्टि पे आए हैं, भगवान ने उनको किस कार्य के लिए भेजा है, उनका लक्ष्य क्या है। आप अपने हाथों से किसी भूखे को भोजन करा सकते हो? जी करा सकते हो। जी जी प्रभु। किसी प्यासे को पानी पिला सकते हो? जी प्रभु। किसी भटके को रास्ता दिखा सकते हो? जी। किसी के पास कपड़े नहीं है कपड़े पहना सकते हो? जी प्रभु। किसी रोते हुए को हंसा सकते हो? बिल्कुल। बस यही काम करने के लिए आप और हम इस धरती पे आए हैं कि हम सदा किसी के काम आए, किसी की हेल्प करिए। समाज की सेवा करते हुए हमें आगे चलना है। हमारे इस रास्ते में कुत्ता भी आएगा और कुत्ते को मेरी जरूरत पड़ेगी तो हम कुत्ते के काम आएंगे। इसलिए सनातनियों ने नियम बनाया है कि पहली रोटी गाय को खिलाएंगे और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाएंगे। हम इन मनुष्य हैं, हम सनातनी हैं, हम सांप को भी दूध पिलाते हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, हम सबका ख्याल रखते हैं। तो आपका धर्म है सबकी सेवा करिए, सबके इसलिए आपको भगवान ने मनुष्य बनाया है। क्यों आए हो धरती पे? सबकी हेल्प करने, प्रभु जी मदद करने, सबकी सहायता करने के लिए भगवान ने एक निमित्त बना दिया जिसका नाम दे दिया है धन, रुपया, पैसा। अभी अगर मैं सिर्फ सहायता करने के लिए जाता हूं तो मेरा घर नहीं चलेगा, अपितु मैं भी मेरी बात किसी की सहायता नहीं कर पूरी बात समझो। मेरी बात पूरी ये है कि बेटा पहले धन कमाओ, सफल बनो, कमाओ और कमा के खाने से पहले किसी को खिलाओ। हमारे यहाँ क्या है, भोजन बनेगा तो पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, मतलब खाने से पहले किसी को हम खिलाएंगे। तो पहले आप कमाओ, सफल बनो, पैसे कमाओ, उस पैसे से शराब ना पीना। आपने बोला ना कि युवा शराब पी रहा, गलत रास्ते पे जा रहा, तो बेटा पैसे कमाओ, कमा के खूब पैसे कमाओ, पर शराब नहीं पीना। किसी भूखे को रोटी देना है, किसी को कपड़ा देना है, किसी बेटी का विवाह कराना है। प्रभु जी मेरा नाम राजर्षि है और मैं काशी से हूँ। बाबा विश्वनाथ के नगरी में रह करके मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवान मानता हूँ। वहीं मेरे कुछ भाई हैं जिनको
उस चीज़ का कोई आभास नहीं है। मेरे प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य ये था कि कार्य तो करना चाहिए धन कमाने हेतु, लेकिन ऐसा कौन सा कार्य करे जिसमें धन भी मिले और समाज का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो, और उसके बाद भी मैं उसको करने में सबसे ज़्यादा सक्षम हूँ। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं है, सारे काम आप कर सकते हैं, बस धन ईमानदारी से कमाइएगा। किसी भी रास्ते से धन कमाइए, पर ईमानदारी से, बेईमानी से धन ना कमाइए। हर क्षेत्र में ईमानदारी भी है और हर क्षेत्र में बेईमानी भी है। अब आपको ये निर्णय लेना है कि आप धर्म से कमाएं। धर्म से कमाया हुआ पैसा किसी भी तरह का हो, वो धन शुद्ध है, धर्म से हो, अधर्म कहीं ना हो। राधे राधे, धन्यवाद गुरु जी। सब कुछ करने में आप समर्थ हैं। गुरु जी राधे राधे। गुरु जी मेरा प्रश्न थोड़ा एक मोक्ष को लेकर के है, क्योंकि मैं थोड़ा इस विषय में थोड़ी रुचि है मेरी, और गुरुदेव की कृपा से 18 सालों से लगभग कुछ जानने का मौका मिला है। आज एक सही जगह मुझे दिखी कि मैं यहाँ पे एक प्रश्न करूँ। मोक्ष की हम जो बात कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति की बात कर रहे हैं, मोक्ष का उद्देश्य है कि इस पुनर्जन्म से, इस 84 जो हमारी लाख योनियाँ हैं, उसके हम चक्र से मुक्त हो जाएं। आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, तो स्वाभाविक है मोक्ष के बाद में भी आत्मा है। तो मोक्ष के बाद में आत्मा कहाँ पे निवास करती है, और जहाँ पे निवास करती है वहाँ पे उसका रूप क्या रहता है? मोक्ष का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम 84 लाख योनियों में ना आए। पहला तो ये समझिए, मोक्ष का ये मतलब नहीं है कि मैं नहीं आऊं। मोक्ष का मतलब ये है कि देखो, प्रधानमंत्री जी हैं, मैं भी इस देश का नागरिक हूं और प्रधानमंत्री भी इस देश के नागरिक हैं, लेकिन वो कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं। मेरे में इतना पावर नहीं है कि मैं कहीं भी कभी भी आ जा सकूं। सही है? तो मेरे जेल में 2 लोग रहते हैं, जेलर और कैदी। कैदी अपनी मर्जी से कहीं नहीं आ जा सकता, जबकि जेलर अपनी मर्जी से आ जा सकता, जबकि दोनों जेल के अंदर है। हाँ या ना? बिल्कुल सही। तो एक बंधन में है और एक उस बंधन में रहता हुआ भी मुक्त है। जेलर मुक्त है और कैदी बंधन में है। तो कैदी है हम जीवात्मा, और जो मोक्ष पा लिए वो है जेलर। मोक्ष पा लेने का मतलब ये है कि आप फ्री हो गए। जब चाहो मृत्युलोक आ जाओ, जब चाहो बैकुंठ चले जाओ, जब चाहो स्वर्ग चले जाओ, जब जहां मन करे आप वहां जा सकते हैं। जैसे तुलसीदास जी, तुलसीदास जी कौन है? वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी बने। वाल्मीकि जी मुक्त हो गए। अब मुक्त हो गए, पर भगवान ने मुक्त व्यक्ति को बोला कि भाई सुनो, इस युग में इस जगह पाप बढ़ रहा, जाओ जरा मेरा प्रचार करके आओ। तो वही जो मोक्ष पाए हुए लोग वहां बैठे हैं ना भगवान के पास, उन्हीं को मीरा बना के, तुलसीदास बना के, सूरदास बना के, रैदास बना के, संत बना के भेज रहे हैं, और वो यहीं प्रचार कर रहे हैं। अब ये जितने संत प्रचार कर रहे हैं, ये कौन है? सब मोक्ष वाले तो हैं, आए हैं यहाँ प्रचार कर रहे हैं, चले जाएंगे। यहाँ हो गया, फिर भगवान की ऐसी करोड़ों पृथ्वियाँ हैं, करोड़ों ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। फिर आपको आज यहाँ भेज दिया भगवान, कल आपको उठा के दूसरे पृथ्वी में भेज देंगे, जाओ वहां भी जरा प्रचार करके आओ। तो जाना आना तो सदा रहेगा। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि हम एक जगह बैठ गए बस सब कुछ नहीं काम। भगवान, मोक्ष का मतलब ये है हम भगवान के हो गए। जेलर गवर्नमेंट का हो गया, अब गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगा, जेलर सिस्टम के हिसाब से चलेगा। आप भगवान के हो जाएं, भगवान के हो जाने का नाम मोक्ष है। उसके बाद तो भगवान जहां भेजें भगवान की मर्जी, हमें तो वहां जाके केवल ईश्वर का कार्यकर्ता बन के काम करना रहता है। ये मोक्ष है। वहां भी बैठे बैठे थक नहीं जाओगे। बिल्कुल सही है ना? बहुत। इसलिए बाली ने बोला, बाली ने मांगा, बाली ने कहा अब नाथ कर करुणा बेलो कहूँ देहु जो बर मांगा हूँ जे ही। अब बताओ बाली किसके हाथ मरा? राम के हाथ। राम सामने खड़े हैं और राम के हाथों मर रहा है, राम का दर्शन करते मर रहा, और राम ने कहा वरदान मांग। तो बाली ने क्या मांगा सुनिएगा। अब नाथ करि करुणा बिलो कहूँ देहु जो बर मांगा हूँ। हे प्रभु मेरे ऊपर करुणा कीजिए और जो मैं मांगता हूँ दीजिए। तो जे ही योनि, अब ये लाइन सुनिए, जे ही योनि जन्म हूँ, मैं जिस योनि में जन्म लूँ कर्म बस तहाँ राम पद अनुराग हूँ। मैं कर्म बस अगली बार जिस योनि में जन्म लूँ। अब राम के हाथों मरा है और राम के दर्शन करके जा रहा है, तो क्या उससे किसी योनि में जाना पड़ेगा? लेकिन वाली बोल रहा है कि यदि मैं किसी योनि में गया भी तो मुझे भेजना, मैं मना नहीं कर रहा हूं। मुझे प्रभु कुत्ता बनाना, बिल्ली बनाना, गधा बनाना, सुअर बनाना, नाली का कीड़ा बनाना, पर जहां भी मैं रहूं
वहां मैं आपके चरणों से प्रभु प्रेम करता रहूं। मैं ये नहीं कहता कि मुझे कुत्ता ना बनाओ, पर ऐसा कुत्ता बनाना जो आपके टुकड़ों पे पलता हो, जो आपका स्मरण करता हो। मैं कुत्ता भी बनूं तो भी मैं आपका स्मरण करूं, मैं नाली का कीड़ा भी बनूं तो वहां नाली पे पड़ा पड़ा मैं आपका ही स्मरण करूं। मुझे डर नहीं लगता नाली का कीड़ा बनने से, मुझे तो भगवान के चरण भूल जाएं इस बात का डर है कि वो भूल ना जाए। इसलिए मोक्ष समझदार मोक्ष भी तो नहीं चाहता। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। हे प्रभु अपने चरणों का प्रेम दीजिए, मोक्ष नहीं चाहिए। भरत जी बोल रहे हैं, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि र पुनर्भवम्बा। हे प्रभु हम आपकी याद में बस रोते रहें, आपकी याद में बस तड़पते रहें, यही चाहिए हमें, कुछ नहीं। ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, मोक्ष तो छोटी चीज है। ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न पाताल का राजा न स्वर्ग का राजा, कुछ नहीं चाहिए। आपके चरणों में प्रेम इतना हो कि आपकी याद में दिन रात आंखों से आंसू बहते रहें, प्रभु की याद में इतना चाहिए। अब बताइए मोक्ष से बड़ी बात है कि नहीं? करोड़ों मोक्ष इसमें बारी बारी जाएंगे, ये मोक्ष से भी ऊंची बात है। इसलिए अपन तो मोक्ष वाले चाहिए नहीं, मोक्ष भगवान देंगे, क्या करेंगे मोक्ष लेके? हे प्रभु हर जन्म में वृंदावन भेजना और इसी तरह गौरी गोपाल भगवान की सेवा, सब भक्तों को भोजन कराने की सेवा हर बार देते रहना, क्या करेंगे मोक्ष लेके? यही काम करें, अपन काम वाले आदमी, काम नहीं करें तो मन नहीं लगे। मोक्ष पा के थक नहीं जाएंगे बैठे बैठे, जमाते रहेंगे जमा, क्या करेंगे? कथा सुनो सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, सेवा कथा मिले और क्या मोक्ष? यही मोक्ष। आप वृंदावन खड़े हैं, ये दास वृंदावन में पड़ा है, यही मोक्ष है हम सबका, इससे बड़ा कोई मोक्ष नहीं। गुरुजी बहुत बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। मुझे लगता है कि इस प्रश्न का इससे प्यारा उत्तर, संपूर्ण उत्तर शायद नहीं हो सकता था, क्योंकि जो मेरा प्रश्न था बिल्कुल वैसा ही उत्तर मुझे अपेक्षित था और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक प्रश्न गुरुदेव और है, क्योंकि ये जुड़ा इसी तरीके से है। जैसे गौतम बुद्ध जो हैं उन्होंने ईश्वर को नहीं माना, जबकि हम उनको भगवान बुद्ध कहते हैं। तो मेरे मन में एक प्रश्न उठा है कि अगर उन्होंने ईश्वर को नहीं माना, उन्होंने हमेशा कहा कि आत्मा ही सर्वोपरि है, आत्मा ही जो है, आत्मा को उन्होंने माना, स्वीकार किया, और वो इनलाइटेंड हुए, आत्मज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया। तो मैं फिर ये परिभाषा समझना चाहता हूँ कि जो उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया और जो उन्होंने एक केवल आत्मा को स्वीकार किया, तो ईश्वर को स्वीकार नहीं करने के पीछे वहाँ पे उनका क्या भाव रहा उस लेवल पे, जबकि वो सभी चीज़ों से मुक्त हो गए थे एक समय के बाद में? देखो ईश्वर को उन्होंने केवल, ऐसा है उस कालखंड में, यदि हम सनातन धर्म के बुद्ध भगवान की बात करें तो बौद्ध अलग हैं, बुद्ध अलग हैं। मैं गौतम बुद्ध की बात कर रहा हूँ गुरुदेव, समझिएगा। बुद्ध भगवान जो सनातनी हैं वो ये कहना चाहते थे, उस समय यज्ञों में पशुओं की बलि खूब चढ़ाई जाती थी, यज्ञों के नाम पे हत्या होने लग गई थी। जैसे आज भी देवी देवताओं के नाम पे बकरे की बलि, देवी देवताओं का नाम ले लेके बकरों की बलि चढ़ रही है बहुत जगह, ऐसे यज्ञों का नाम ले लेके पशुओं की खूब बलि चढ़ने लग गई। तब वहां पर गौतम बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं ऐसा यज्ञ नहीं मानता जिस यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़े। तो उन्होंने वहां से यज्ञ का विरोध किया। अच्छा, उस यज्ञ का विरोध करना भी ठीक है जिसमें बलि पे बलि, पर जो बलि मुक्त यज्ञ है वो तो सही यज्ञ है, वो तो होने चाहिए। तो इसलिए हम सनातनी में, वो स्वयं भगवान थे ना, 24 अवतारों में एक अवतार, तो भगवान को वो नहीं मानते थे, ऐसी बात नहीं है। देखो जिन बुद्ध की बात आप कर रहे हैं वो बुद्ध अलग है, और जिन बुद्ध की बात मैं कर रहा हूं वो बात अलग है, वो बुद्ध अलग है। जिन बुद्ध की बात आप कर रहे हैं वो यज्ञोपवीत नहीं पहनते हैं, और जिन बुद्ध की बात मैं करता हूं, जगन्नाथपुरी जाइएगा, वहां मंदिर में भगवान बुद्ध का पत्थर पे चित्र बना हुआ है मंदिर पे, उनके गले पे, उनके मतलब यज्ञोपवीत है जो भी होता है यज्ञोपवीत सनातन में, तो उनके कंधे पर यज्ञोपवीत है। तो वो यज्ञोपवीत की परंपरा मानने वाले बुद्ध हैं, जिन बुद्ध की बात सनातन में है और जिनकी बात मैं कर रहा हूं। पर जिनकी बात आप कर रहे हैं, जिनकी बात मैं कर रहा हूं, वो तो ऑलरेडी खुद भगवान है। तो जब खुद भगवान है तो वो भगवान की किस सत्ता को स्वीकार करे? वो तो खुद भगवान है। लेकिन जिन बुद्ध की बात आप कर रहे हैं वो बुद्ध अलग है, और वो बुद्ध जो है उन्होंने सबको छोड़ा और ज्ञान पाने के लिए गए, ज्ञान पाने के लिए गए और 12 साल बाद लौटे ज्ञान पा करके। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि वो कौन सा ज्ञान पा के लौटे? तो वो आत्मज्ञान है। अब ये आत्मज्ञान क्या होता है? तो इतनी सी बात समझ लो, इस धरती पे, शांत रहिए, इस धरती पे जो कुछ है
वो ईश्वर के विधान से हो रहा है, उसका मैं और आप केवल निमित्त मात्र हैं। इतनी बात जो जान ले। ब्रह्म ज्ञान क्या है, मैं कथा में कई बार विस्तार से समझाऊंगा, कल मैं समझा दूंगा कि ब्रह्म ज्ञान किसे कहते हैं। मीराबाई की लाइन याद कर लीजिए, मेरे तो गिरधर गोपाल, इस धरती पे भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, ये बात जान के मान लेना ही ब्रह्म ज्ञान है। मेरा ब्रह्म के सिवा, भगवान के सिवा वो एक मेरा है, ये जान लेना। तो देखो, जिन बुद्धि की बात मैं कर रहा हूं वो भगवान ऑलरेडी है, और रही बात जिनकी बात आप कर रहे हैं तो वो एक संत है, वो एक संत है, साधक हैं, भिक्षुक हैं। भिक्षा राजगद्दी छोड़ दी, उनको वैराग्य हो गया, और उन्होंने कहा कि समाज में ये जो अराजकता फैली है, ये उन्होंने इस पर जोर दिया कि बेटा तुम ईश्वर के भरोसे ना बैठो, तुम्हारा भी कुछ कर्तव्य है। इसलिए हम कहते हैं कि सब काम भगवान का नहीं है। अर्जुन को भगवान कहते कि तू अलग हो, मैं लड़ लेता हूं महाभारत, नहीं, भगवान ने कहा तू ही लड़, तुझे लड़ने की मैं शक्ति देता रहूंगा। तो भगवान के भरोसे इतने भी ना हो जाओ कि तुम कर्म करना छोड़ दो। जो कर्म करता है ईश्वर उनका साथ देते हैं। तो वो बुद्ध जिनकी बात आप कर रहे हैं वो ये कहना चाहते हैं कि भाई भगवान का तो विधान है, पर तू कुछ नहीं करेगा तो भगवान भी क्या देंगे, इसलिए तेरा कर्म प्रधान है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं किसी ईश्वर को नहीं मानता। वो इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर को नहीं मानता, इसका मतलब ये है कि आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि अभी तो ईश्वर को भूल और तू अपना कार्य कर। तू कर्म करेगा तो ईश्वर सपोर्ट करने लग जाएगा, तू कार्य करेगा ही नहीं तो ईश्वर भी कैसे सपोर्ट करेगा। इसका उदाहरण देखिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त का हाथ देखा तो चंद्रगुप्त ने कहा कि गुरुजी देखिए मेरी रेखाएं क्या कहती हैं। चाणक्य बोले कि तू सम्राट बनेगा, तेरी रेखा कह रही है। चाणक्य की बात सुन के चंद्रगुप्त उछलने लगे कि मैं तो सम्राट बनूंगा, राजा बनूंगा, राजाओं का राजा सम्राट बनूंगा, मेरी रेखा कह रही है। बोला गुरुजी ने यहाँ उछल कूद मत कर, तेरी दूसरी रेखा ये भी कह रही है कि तेरा सिर का पसीना यदि पांव तक नहीं पहुंचा तो सम्राट की रेखा लिखी है, बन नहीं पाएगा जब तक तू मेहनत नहीं करेगा। तो रेखाओं में बहुत कुछ लिखा है, पर यह भी लिखा है कि ये प्राप्ति तब होगी, तुम्हारे हाथ में राजयोग है, पर वो राजयोग तब मिलेगा जब पुरुषार्थ करोगे, कर्म करोगे, मेहनत करोगे। तो बस वही बात गौतम बुद्ध समझाना चाहते हैं कि भाई ईश्वर पे ना छोड़ो सब चीजें। हम सनातनी क्या है, दोनों बात जानते हैं। हम क्या है, इसलिए हम कथाओं में आपको दोनों बातें बताते हैं कि ईश्वर की कृपा भी है और आपका पुरुषार्थ भी है। दोनों, जैसे पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंख चाहिए, एक पंख से पक्षी कभी नहीं उड़ सकता, ऐसे आपका कर्म और ईश्वर की कृपा। कर्म करने वाला अर्जुन कर्म ना करता तो कृष्ण क्या कर लेते, गांडीव ही ना चलाता तो कृष्ण क्या कर लेते। अरे गांडीव चलाया तो गांडीव में ताकत भगवान ने भर दी। अर्जुन के बाण तो 10 कदम पे गिर रहे थे, उनके बाणों पे ताकत भर। तू कर्म तो कर, मैं हूं ना, पर मैं भी तब हूं जब तू कर्म करेगा। तू करेगा ही नहीं तो मैं क्या कर लूंगा, मैं चाहूं भी कुछ करना कहां करूंगा। सुदामा जब तक नहीं आए तब तक गरीबी कहां मिटी। तू नहीं बढ़ाएगा कदम तो मैं क्या कर लूंगा। तू आ पहले, तू आ, तू 2 कदम चल, मैं 10 कदम चलूंगा, तू चल तो सही। तो दोनों कर्म भगवान दोनों को। अब बुद्ध ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा कि चलो जी कर्म को मान्यता दो क्योंकि ईश्वर तो है ही बैक में। तो उन्होंने पूरी बात समझेंगे तो कहीं ना कहीं वो ये जानते हैं कि किससे चल रहा है सिस्टम, लेकिन आदमी अकर्मण्य था इसलिए उसे कर्म में लगाने के लिए ऐसी बात कही गई। जैसे माँ कहती है तू पढ़ाई करेगा तो लड्डू दूंगी, तू सोएगा नहीं तो हवा आ जाएगा। हवा कोई आता नहीं है, पर माँ उसको डराने के लिए कहती है। तो कई बार उन्होंने अपने शिष्यों को, समाज को, उस समय का जो माहौल रहा होगा, जो जरूरत रही होगी, देखो जरूरत क्या है उस तरह की मैं बात करता हूँ। हर संत, हर ऋषि मुनि, हर व्यक्ति, उस समय का माहौल क्या है, उस अब ये सैकड़ों साल पुरानी बातें हो गई ना, उस समय भारत का क्या माहौल रहा होगा, क्या उस समय जरूरत रिक्वायरमेंट थी, उस हिसाब से उन्होंने बात कह दी। बहुत सुंदर गुरुदेव। गुरुदेव मैं यहाँ से ना एक चमत्कार लेके जरूर जा रहा हूँ। मैं चूँकि लोग भागवत में आए हुए हैं यहाँ पे, और हम लोग यहाँ से मंगलवार को ऐसे बुधवार को निकल जाएंगे, लेकिन मैं गणित का स्टूडेंट रहा हूँ, मेरा मैथ्स BSc है। मैं 3 दिन से अपनी कैलकुलेशन करके हतप्रभ हूँ, मैं मतलब आश्चर्य में हूँ, हतप्रभ में हूँ। मेरी सारी कैलकुलेशन खत्म होकर के केवल चमत्कार में आकर के टिक रही है, बार 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 बार। इतनी बड़ी सेवा, 30,000 लोगों का जो भोजन प्राप्ति हो रही है लोगों को, जो गौशाला आप चला रहे हैं, वृद्धाश्रम में 311 माताओं की सेवा हो रही है, 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं चूंकि साक्षी हूँ 3-4 दिनों का, इस प्रांगण का, इस सभा का, तो मैं डोनेशन की भी रकम सुनता हूँ कि भाई डोनेशन जो लोग दे रहे हैं वो कितनी रकम आ रही है। तो मेरे कैलकुलेशन में ये फिट बैठ ही नहीं रहा है कहीं से भी
कि इतनी बड़ी सेवा, जो डोनेशन हम जो दे रहे हैं शायद वो हम लोग समुद्र में बूंद की तरह दे रहे हैं, केवल एक बूंद के माफिक हम उसमें योगदान दे रहे हैं। और जो सेवा आपके माध्यम से हो रही है, ये मेरे अनुभव में तो जीवन में आज तक का ये सबसे बड़ा केवल चमत्कार है, और शायद मेरी बुद्धि में ये बैठेगा भी चमत्कार के रूप में ही, गणित तो नहीं बैठेगी। ये अंतिम मेरा अनुभव लेके जा रहा हूँ मैं यहाँ से, और मैं इससे गदगद हूँ, मैं बड़ा रोमांचित हूँ, मैं गदगद हूँ। और मैं चूंकि आध्यात्मिक मेरा एक बड़ा रुचि का विषय रहा शुरू से, मेरे कर्म हमेशा उसमें संदर्भित रहे हैं, मैं हमेशा उसमें अलर्ट रहता हूँ कि जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन अध्यात्म का एक नया आयाम मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ कि चमत्कार होते हैं, बस आप बस आगे बढ़िए इस मार्ग में, ईश्वर के मार्ग में, उनकी तरफ आप कदम बढ़ाइए। चमत्कारों की कोई कमी नहीं है, ना उनका रूप है ना कोई साइज है। ये राधे राधे गुरुदेव। ये कृपा है बिहारी जी की, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिससे भैया चमत्कार कह रहे हैं उसे हम भगवान की कृपा कहते हैं, कि कृपा से सब चल रहा है। 30,000 लोग भोजन कर रहे हैं, यहाँ की सेवाएं चल रही हैं। लोग भैया कह रहे हैं, भैया गणित के बहुत बड़े स्टूडेंट हैं, गणित को जानते हैं, करीब से समझते हैं, लगा रहे हैं वो अपनी गणित, लेकिन गणित लग नहीं पा रही है। 30,000 लोग जहाँ रोज खाएं वहाँ किसी की गणित काम नहीं करती, और वो भी आपकी आंखों के सामने। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं और होए ना। तो ये कृपा है कि हनुमान जी लंका चले गए, ये हनुमान जी का बल नहीं था, ये राम की कृपा थी। यहाँ सब सेवाएं हो रही हैं, आप लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हो। आप ये समझ लो कि यहाँ पे आटा तो हम लाते हैं जितना जरूरत है, लेकिन यदि लगता है प्रभु को कि और चाहिए तो भगवान उसी को कई गुना बढ़ाते होंगे, शायद हमें भी ना पता हो, किसी को भी ना पता हो। भगवान करें तो क्या नहीं कर सकते। तो ये इसलिए यहाँ की रसोई सिद्ध है, अन्नपूर्णा माँ सिद्ध है यहाँ, और ये उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। आप ठीक कह रहे हैं। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम राधा मैया का 28 नाम सुनाना चाहते हैं। सुनाओ। राधा राजेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वो सर्ववंद्या वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमा अशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्री कृष्ण। देखो, इसने राधा जी के नाम सुनाए ना, इसमें देखो सत्यभामा नाम आया, आगे रुक्मणी भी नाम आएगा। इसका मतलब ये है, आपको मैंने इसलिए रोका कि राधा और रुक्मणी में कोई अंतर नहीं है, ये समझने की बात है। चलो। श्री कृष्ण वल्लभा विश्वभानु सुता गोपी मूल प्राकृति ईश्वरी गांधर्व राधिका आरम्या रुक्मणी परमेश्वरी। देखो रुक्मणी नाम आया, राधा जी का एक नाम रुक्मणी है, राधा जी का एक नाम। हाँ, लोग कहते हैं रुक्मणी जी से ब्याह कर लिया, राधा जी से ब्याह नहीं किया। अरे मूर्खों की क्या बात करें, राधा रुक्मणी दोनों एक ही तत्व हैं। जब कृष्ण यहाँ से गए तो राधा जी एक रूप में यहाँ से वो भी चली गई, और वो राधा ही एक रूप से रुक्मणी बन के वहां प्रकट हो गई भगवान की सेवा के लिए। अब ये मर्म की बातें हैं, लेकिन लोग नहीं समझते। चलो। परमेश्वरी परा परा पूर्णा पूर्णचंद्र विघोलना मुक्ति मुक्ति पदा भव्यादि विनाशनी राधा रानी की जय। जय। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं आपका गुल्लक देना चाहती हूँ। अच्छा, दिखाओ आपका गुल्लक। वृद्ध माता को। अरे यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ, लाओ बच्चे को। ये देखो, छोटा बच्चा वृद्ध माँ की चिंता कर रहा है। छोटा बच्चा चिंता कर रहा है तो आपको भी चिंता जरूर करनी चाहिए। राधे राधे गुरुजी। इन बच्चों का भी सपोर्ट है गौरी गोपाल की सेवा में। यहाँ आओ तुम, इन बच्चों का भी सपोर्ट है। ये बच्चों का ताली बजाओ। क्या नाम है? दीपिका। दीपिका कुमारी छोरी हो तुम। राधे राधे गुरुजी। हाँ, लाओ। ये दीपिका का भी योगदान है, ये देखो वृद्ध माओं के लिए। दीपिका, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? दीपिका। दीपिका, पढ़ती हो? हाँ। ठीक है। ये कहाँ से जोड़ा आपने? कहाँ से जोड़ा? ये हाँ, जो लिखा हुआ है। नहीं, इसके अंदर जो पैसे हैं ये कहाँ से आए? मम्मी पापा दिए थे। मम्मी पापा आपको दिए थे? हाँ। काय के लिए दिए थे? वृद्ध माता को देने के लिए। वृद्ध माँ को देने के लिए? हाँ। अच्छा, बच्चे ने देखो चॉकलेट के पैसे भी माताओं को दे दिए, वृद्ध माँ को। ताली बजाओ बच्चे। ये कन्या है, ये लक्ष्मी है। ये देखो, इन बेटियों का भी तो आशीर्वाद हमें मिलता है। अब ये कृपा कहाँ जाएगी जी? ठीक है, चलो। अब जिनका सवाल है कल बात करेंगे, ठीक है? कल मिलेंगे ना, कल फिर बात। भैया आपसे पक्का, कल पक्का वादा। जिनको मिलना है ऊपर चलिए अब।